अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ईद का त्यौहार हमारा इस्लामिक त्यौहार है, हमारे लिए खुशियों का बायस होता है और हमें उसे खुशी के साथ भरपूर तरीके के साथ सेलिब्रेट भी करना चाहिए। हमेशा जैसे फैमिली मेम्बर्स हम मिलते हैं, गेट टुगेदर होती है, दावत होती है, तो इसी तरह से दोस्त भी हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों के साथ भी ईद मिलन पार्टी होना ज़रूरी होता है, चाहे वो थोड़ी लेट ही क्यों ना हो। हमेशा की तरह मैंने कोशिश की कि आज के वीडियो को भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, यूज़फुल बनाऊं, जिसमें कि ढेर सारे आपके लिए आइडियाज़ भी हों। इस वीडियो में दिस टाइम आपके लिए काफ़ी सारा फ़न भी है, जो कि हमने भी काफ़ी फ़न किया है। यू विल लव द वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आज की वीडियो है ईद मिलन पार्टी की, जो हम फ्रेंड्स ने मिलकर की है। दिस टाइम वन डिश पार्टी की है आफ्टर सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1 ईयर और 1.5 years। अभी हर कोई अपना अपना एक सेंटेंस बोलेगा। बच्चों ने, मेरी बेटियों ने याद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मतलब अब मिस कर रहे थे कि ऐसी पार्टीज होनी चाहिए, चैनल ऐसे ही चलता रहे, हमेशा खुश रहो, तुम्हारे 3 बच्चे हो इतनी सारी दुआएं। और अल्लाह मियाँ इस सारे ग्रुप को सलामत रखे। कि लेट आने वाले भूले नहीं इस बात को। और आज हमने वन डिश पार्टी की है। आई रियली अप्रिशिएट। और जी, आपने वीडियो का प्रीव्यू देख लिया कि कितनी सारी चीज़ें हैं आपके देखने के लिए। आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, जो वन डिश मैंने बनाई है, ऑफ कोर्स जो मैंने बनाई होगी उसकी मैं आपके साथ रेसिपी मस्त शेयर करूंगी। मैंने बनाई है जी चिकन हलीम, बहुत ज़्यादा टेस्टी। क्विकली उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने चावल लिए थे 1/4 कप, और उसी के साथ मैं दालों की भी मेजरमेंट लूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हलीम नहीं बनानी थी, क्योंकि जब वन डिश पार्टी होती है ना, तो मल्टीपल डिशेस होती है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाना जब बना के लेके जाते हैं तो वो बच जाता है, क्योंकि हर कोई थोड़ा थोड़ा सा लेता है। हर एक डिश को हर किसी को टेस्ट भी करना होता है। तो फिर मैंने अभी मसूर की ऑरेंज वाली दाल ली है, अभी मूंग की पीली वाली दाल ली है, उसके बाद लूँगी माश की दाल। और कप का जो मेजरमेंट है मैंने सेम रखा है। जब भी आप हलीम बनाएं, ज़्यादा या कम क्वांटिटी दालों की इक्वल होनी चाहिए, उनका मेजरिंग कप सेम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है चने की दाल, और एंड पे हम डालेंगे गंदम के दाने। अच्छा, गंदम के दाने मैं हमेशा सेपरेट बॉईल करती हूँ, बीच में ही बॉईल नहीं करती, क्योंकि उसका थोड़ा छिलका होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने पहले वॉश भी करना होता है, और फिर उसको जब बॉईल करते हैं तब दैट टाइम भी आप उसका छिलका जो अलग करके तो निकाल सकते हैं। और उसका भी आप इक्वल ले सकते हैं, या आप गंदम के दाने थोड़े एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उससे हलीम काफ़ी थिक और मज़ेदार बनती है। अगर आपके को गंदम के दाने नहीं लेने तो आप दलिया भी डाल सकते हैं। यस, ओट्स जो होते हैं, जौ के जो दाने होते हैं, वो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी हलीम बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और टेस्टी बनती है। सारी दालें भिगो कर रख दी हैं। तब तक मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लूँगी, लाइक चिकन को वॉश करूँगी, और सबसे पहले जो है वो चिकन से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट ईजीएस्ट रेसिपी ऑफ दिस हलीम है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और आप इजीली बना सकेंगे। आपको हलीम बनाना मुश्किल भी नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, इस तरह से चिकन को आपने बड़े बड़े पीसेस में ना कट कर लेना। पूरा पीस हम बोनलेस ब्रेस्ट पीस नहीं रखेंगे, इसको कट कर लेंगे। किसी भी चीज़ की रेसिपी हो ना, उसको मैं अपने ही स्टाइल में बनाती हूँ और वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हलीम को डायरेक्टली प्रेशर कुकर के अंदर ही मैं बनाऊँगी, कुक करूँगी, और सिर्फ 1 पॉट यूज़ होगा, और आप देखना कि कितनी ज़्यादा डिलिशियस बनेगी। चिकन इसमें जो हमने लेना है वो है एक पूरा ब्रेस्ट पीस, एक चिकन का जो निकलता है वो। अच्छा, अब ये शान का मैं हलीम मसाला यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हलीम मसाला डालने के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और अब मैं इनको ऑयल के अंदर कुक करूँगी।
एक साथ। तो इससे ये होगा कि जो हमारा हलीम मसाला है ना वो गरम ऑयल के अंदर जलेगा नहीं। इस तरह से हमारी जो हलीम का कलर है ना वो येलो येलो सा रहेगा, वरना थोड़ा डार्क कलर हो जाता है अगर मसाला जलने लग जाए या डार्क हो जाए कलर में। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया मैंने ताकि इजीली मैं मसाले को मिक्स कर सकूं। और फिर हल्का सा पहले मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख के ऑन कर दिया था, तो कुकर गर्म हो गया था काफ़ी, मैंने फिर उसको हटा दिया था। अब इसके अंदर हम दोबारा से ऐड करेंगे ऑयल, और ऑयल के अंदर हम डालेंगे चिकन। इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। जब आप गरम ऑयल के अंदर चिकन डालेंगे ना तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि उसको आपने मिक्स करना है ताकि आपका जले नहीं। और जो टेम्परेचर है ना आपके चूल्हे का या फ्लेम, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आपने लो रखना है, आपने उसको ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है वरना आपका मसाला जल जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे आप मज़े से आहिस्ता से 10 से 15 मिनट इसको कुक करती रहें। अगर आपको फिर भी लगे कि आपका गरम ऑयल है और इसके अंदर मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा आप पानी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको लेकिन आपने थोड़ी देर कुक करते रहना है। और फिर चिकन का अपना भी पानी निकलेगा और अच्छी तरह से सारे मसाले जब चिकन के साथ कुक हो जाएंगे ना तो फिर हम ऐड कर देंगे सारी दालें और जो हमने भिगो के रखी हुई थी पानी के समेत। और अब इस लेवल पे मैं इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा स्लो कर दूँगी और प्रेशर कुकर को पूरे 1 घंटे के लिए रख दूँगी। बिल्कुल मैंने टेम्परेचर स्लो कर देना है चूल्हे का। आप चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, जैसे दम के लिए आप लो रखते हैं ना वैसे रख दें और इसको कुक होने दें। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जितनी भी सारी दालें हैं वो भी और चिकन भी कुक होता रहेगा मज़े से। और मीनवाइल आप इसके ना बाकी के सारे काम कर सकते हैं। जितने सारे हलीम के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप रेडी कर सकते हैं। आप खुद रेडी हो सकते हैं, आप घर की सफाई कर सकते हैं, आराम से आप ये सारे काम कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे बस इस एक प्रेशर कुकर के अलावा ना कोई और बर्तन आपका यूज़ नहीं हुआ। और यहाँ पे अब मैं इसको ओपन करूँगी 1 घंटे के बाद। मैंने खोला, यू कैन सी कि कितना अच्छा ये कुक हो रहा था। लो टेम्परेचर पे भी ये अच्छी तरह से कुक हो रहा था। अभी भी इसके अंदर थोड़ा पानी अलग है, दालें अभी थोड़ी अलग हैं, मिक्स नहीं हुई हैं। जब तक कि बिल्कुल दालें गल के और आपको इतनी आपने गला देनी है कि आपको बीटर वगैरह ना यूज़ करना पड़े। तो दिस टाइम मैंने दालों में बीटर यूज़ नहीं किया। अब जहाँ पे मैंने उसको थोड़ी देर और प्रेशर कुकर को रख दिया था, जब हो गया तो मैंने चिकन को निकाल लिया है और इसको मैं अब श्रेड करूँगी। बड़े चिकन के पीसेस का फ़ायदा ये होता है कि हम उनको इजीली निकाल के और श्रेड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसमें आपने गंदम के दाने डालने, मैं वो अलग से बॉईल करती हूँ। मेरे पास गंदम के दाने नहीं थे तो इसी के अंदर मैंने दलिया ऐड कर दिया था, ओट्स जो होते हैं। अब यहाँ पे मैंने चिकन को कर दिया है श्रेड, और श्रेड करने के बाद दोबारा मैं दालों के अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद जो है मैंने जो दाल है उसको दूसरी बड़ी खुली कढ़ाई में शिफ्ट किया था, क्योंकि प्रेशर कुकर में अब ऐसा है कि चूँकि ये डीप ज़्यादा है और खुला कम है तो फिर नीचे दालें लगने लग जाती हैं और ऊपर तक टेम्परेचर आता नहीं है। जितना मर्ज़ी आप चूल्हे का फ्लेम स्लो रखेंगे ना, तो इसलिए फिर उसको मैंने बड़ी खुली कढ़ाई में डाल दिए थे। यहाँ पे मैं प्याज भी ब्राउन करी हूँ। प्याज ब्राउन करने का मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल टिप बता देती हूँ कि जब आप हलीम के लिए प्याज ब्राउन करें या किसी भी चीज़ के लिए आपको टॉपिंग के लिए प्याज ब्राउन चाहिए, जो गोल्डन ब्राउन हमने करने होते हैं, आप जब प्याज को कट करेंगी ना तो आपने उसको छिलका उतारने के बाद वॉश नहीं करना और फिर कट करना है। और फिर जब आपने उसको ऑयल में डालना है तो आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और आपका ऑयल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। लाइक आप उसमें ऐड करें तो सिजलिंग साउंड आए, लेकिन इतनी ज़्यादा सिजलिंग साउंड आए कि वो बिल्कुल एकदम से जल जाए।
फिर आपने उसको हल्का हल्का रोल करते रहना है और बेस्ट आपके क्रिस्पी होंगे। इसके बाद आपने इसको या तो स्ट्रेनर में निकालें या टिश्यू पेपर के ऊपर निकालें। जितना एक्सेस ऑयल होगा ना निकल जाएगा और बहुत अच्छी प्याज ब्राउन होगी। फिर उसके लिए हरा धनिया बहुत अच्छा सा फाइनली आपने बारीक बारीक चॉप करना है। उसको अलग से मैंने बोल में रख दिया क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें भी मुझे कट करनी थी, जैसे कि अदरक है। अच्छा, अदरक को भी आपने इस तरह से बारीक जूलियन स्टाइल कट करना है। आपने बिल्कुल पतली पतली से पहले इसकी अदरक की स्लाइसेस कट करने हैं और फिर उन स्लाइसेस को आपने इस तरह से बारीक बारीक कट करना है। बहुत अच्छी कट हो गई थी। यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने इसको बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था और अब ये कितनी अच्छी कुक हो रही है। इसके ऊपर मैंने तड़का भी लगा दिया था, तो उस टाइम पे फ़ोन आई डोंट नो बंद हो गया था जो कि कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन मैंने उसके अंदर ऑयल ऐड किया था और हल्का सा इसमें मैंने आधा जो मैंने पैकेट था वो हलीम मसाला और डाला था। उसको हल्का सा गर्म किया था, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया था और मैंने इसके अंदर तड़का फिर लगा दिया था। और अब मैंने लीमू भी कट कर लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें आपने इस तरह से 4 स्लाइसेस में कट करना है, उसके बाद बारीक बारीक चॉप करनी है। जब तक आपके जो इंग्रेडिएंट्स फाइनली चॉप नहीं होंगे ना, आपको हलीम का मज़ा नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। कटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी खानों में, हमारे खानों की प्रेजेंटेशन में। अब यहाँ पे मैंने ये पोर्शंस वाली ट्रे ली है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है। दिस टाइम अब मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी 1 डिश पार्टी पे, तो फिर मैंने बहुत अच्छी सी अपनी पोर्शंस वाली ट्रे निकाली जिसके अंदर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। लीमू, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें। आप देखें कितनी फ़ाइन चॉप हुई हुई है हरी मिर्चें, मज़ा आ गया था देख के। कैमरा में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही जितनी कि ओरिजिनली अच्छी लग रही थी। फिर प्याज इतनी मज़े की क्रिस्पी क्रंची थी और स्लाइट गोल्डन थी, बहुत मज़े की। कैमरे में अभी भी प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा है। फिर हरा धनिया और एक और इंग्रेडिएंट है जो कि मैं ज़रूर रखती होती हूँ, जो कि है गरम मसाला। यस, आप अगर थोड़ा सा चुटकी चुटकी गरम मसाला भी ऐड करके खाएं ना हलीम के ऊपर तो बहुत मज़ा आता है। Here goes my tray which is ready। और अब ट्रे के जो पोर्शंस हैं ये मेरी ऑफ कोर्स चीनी की ट्रे है, तो ये मैं अगर गाड़ी में लेके जाऊंगी तो ये खड़खड़ करेगी, यू नो, सेफ़ नहीं होगी। तो इसके लिए भी आइडिया है वो आपके साथ अभी फ्यू मिनट्स के बाद ही शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब मैंने हलीम को भी खूबसूरत सी डिश के अंदर डिश आउट कर लिया है। उसके ऊपर मैंने गार्निश कर दिया है विद दी कोरिएंडर। आप देखिए क्या खूबसूरत हलीम लग रही है, वाओ। अब मैंने जो आपको बताया था ना आइडिया, वो ये है कि आपने ट्रे के नीचे क्लिंग शीट को इस तरह से स्प्रेड करना है। अगर आपको गाड़ी में लेके जाना है फैंसी बर्तनों को, इस तरह की पोर्शन वाली ट्रे को, तो क्लिंग से आप जब कवर कर देंगे उसको, उसके ऊपर आप इन पोर्शंस को रखेंगे तो ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और इनको रखने के बाद इनके ऊपर भी आपने क्लिंग के साथ इनको रैप कर देना है, तो ये कम्प्लीटली आपकी ट्रे जो है वो सेफ़ हो जाएगी। उसके अलावा एक और आइडिया है, आप इसको इसी के साथ एक और ज़बरदस्त आइडिया ये है कि जैसे आप इसको गाड़ी में रखें, ईज़िली आप रखेंगे और आपकी कम्प्लीटली जो डिश है वो 100% सेफ़ रहेगी। क्लिंग लगाने से बिल्कुल स्टिक हो गई हैं सारी पोर्शंस और हमारे अब ये मूव नहीं करे। इसके ऊपर भी मैंने क्लिंग लगा दिया है और क्लिंग के साथ इस तरह से आप देखेंगे मैं उसको टाइट कर दूंगी और इसके ऊपर तब फिर मैं इनका ढक्कन लगा दूंगी। देखिए कितने यूज़फुल आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम मोस्टली ऐसा होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने फैंसी बर्तन कैसे गाड़ी में लेके जाएं या ट्रैवल कैसे करें। अच्छा, फिर अब आप सोच रहे होंगे कि हलीम थोड़ी सी ऑफ कोर्स लिक्विड ही है, तो इसको भी मैं कैसे लेके जाऊंगी, जब गाड़ी में जर्क्स लगते हैं तो ये गिर सकती है। तो इसको भी मैं कवर करूंगी
विद द क्लिंग शीट। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये डेफिनेटली तब भी मूव करेगी मगर ये गिरेगी नहीं, क्लिंग शीट तक ही आएगी, उसके बाहर नहीं आएगी। हमारा बाहर से हमारा जो सर्विंग डिश है वो गंदी नहीं होगी। तो आप देखें इस तरह से ये बहुत इजीली हम कवर भी कर देते हैं। और इसका जो ढक्कन है वो भी ऑफ कोर्स कांच का है। तो क्लिंग शीट, क्लिंग रैप के साथ फ़ायदा ये होगा कि जब मैं ढक्कन लगाऊंगी ना तो वो भी अच्छी तरह स्टिक हो जाएगा, वो भी मूव नहीं करेगा। अगर गाड़ी में जर्क लगते हैं तो ढक्कन हिलेगा नहीं। अब जो दूसरा आइडिया है वो ये है कि हम इनको ईज़िली कैसे उठा के लेके जाएं और गाड़ी में रखें कि ये और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएं। तो ये मेरी बैग्स हैं जी, इस तरह से हैं। इनके ये हुक्स ये बने हुए हैं, ठीक है, और सेंटर में इनका ये हैंडल है। इसको इस तरह बीच में मैं रखूँगी और जो हुक्स हैं उनके साथ इसको फोल्ड कर दूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आजकल ये किसी भी मॉल पे भी अवेलेबल होते हैं, यू कैन बाय इट। वैसे मैंने अपनी फ्रेंड से लिए हैं, ठीक है, और वो सारे मॉल्स पे भी इन सारी चीज़ों को सप्लाई करती हैं, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो आप ये देखें, लुक एट दिस। अब इसको उठाना भी आसान है। अब ये कम्प्लीटली सेफ़ हो गया है, मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है। दूसरे डोंगे को भी मैं इसी तरह से इसके अंदर पैक करूँगी। आप ये देखेंगे ये वाले जो बैग्स हैं ये थोड़े से बड़े सर्विंग डिशेस के लिए हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा भी है जो कि छोटी देगची, छोटे डोंगों के लिए हैं। वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर किसी और वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह आपके साथ किचन गैजेट्स भी शेयर करूँगी, तो उससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। हेयर गोज़ दिस, यू कैन सी। अब इनको मैं आराम से उठा के भी रख सकती हूँ और ये सेफ़ भी रहेंगे, उठाना भी आसान होगा और सेफ भी रहेंगे, यू कैन सी। ओके जी, मैं फिर प्यारा सा हो गई थी रेडी, और रेडी होते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया था, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे फ्रेंड के घर पे अपनी बाकी सारी फ्रेंड्स के साथ भी दिस टाइम आपको मिलाना है, तो वो भी कैप्चर करना था, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। गाड़ी में यहाँ पे मैंने अपनी डिशेस को इस तरह से रख दिया है। अच्छा, अब मैंने फ्लोर पे रखा है, सीट्स के ऊपर आप कभी भी अपने डोंगों को नहीं रखें, जर्क लग के तो डोंगा नीचे ड्रैग होके गिर सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इस नीचे की सरफेस पे रखना है कि वो फ्लैट हो या फिर किसी चीज़ के साथ उसको सहारा भी मिल जाए। अच्छा जी, अब हम जा रहे थे तो यहाँ पे उनके घर के करीब पहुँचे, तो मैंने सोचा कि गाड़ी में भी छोटा सा आपके साथ क्लिप शेयर कर दूँ। यहाँ मैंने गाड़ी बहुत अच्छी पार्क की है, साथ में गार्डन था, तो मैं दूसरी साइड से बाहर निकली। हम यहाँ पे पहुँच गए और फिर सब जो अपनी डिश लेकर आए थे, मैंने कहा कि इसको कैप्चर करते हैं, सब बारी बारी आ जाएं। ओके है, सारे अपनी अपनी डिशेस को लेकर आए हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार सबने खाना बनाया था और बहुत मोहब्बत के साथ। स्वीट डिश तो कमाल थी ना, स्वीट डिश का तो जवाब नहीं था। ओके, एंड सैलेड इतना कलरफुल, इतना मज़ेदार था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे एक स्टीम चिकन था विद फ्राइज़, वो भी बहुत डिलिशियस था। वो पठानों की डिश थी। और जब सब एंटर हो गए तो ये एंट्री वाला जो पार्ट था ना, ये मुझे अपनी वीडियो का सबसे मज़े का पार्ट लगा है। आपने मुझे बताना है कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा और मज़ेदार पार्ट कौन सा लगा है। मुझे तो ये अच्छा लगा है। वन डिश पार्टी का फ़ायदा ये होता है कि जो होस्ट होता है ना, वो भी हमारे साथ बैठकर उस पार्टी को एंजॉय कर सकता है, हमारे साथ गपशप लगा सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार। फिर उसके बाद जब हम सारे डिशेस वगैरह वाला हो गया था तो सबके साथ ऑफ कोर्स मिले। ये हमारी ईद मिलन पार्टी थी, बहुत ही हमने एंजॉय किया। ये ज़ेबा आंटी हैं, बहुत प्यारी आंटी हैं, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सेहतयाब रखे। और जो मेरी फ्रेंड हैं उनकी खाला सास भी हैं, बहुत प्यारी ड्रेसिंग करती हैं, बहुत ही अच्छी मज़ेदार हैं, हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं।
अच्छा फिर मैं आ गई थी, ये देखें, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्लिंग शीट के साथ हलीम लगी लेकिन बाहर नहीं गिरी, बस सिर्फ डोंगे के अंदर अंदर रही। तो डोंगे की फिर मैंने जो सर्विंग डिश है उसकी साइड्स को टिश्यू पेपर के साथ क्लीन कर लिया। तो दिस वाज द एक्चुअली आइडिया आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें समझ नहीं आती कि शोरबे वाला सालन या जो थोड़ा सा लिक्विड सालन होता है उसको हम किस तरह से कैरी करके लेके जाएं। डिज़र्ट्स में जैसी खीर होती है उसको भी हम इस तरीके से कवर करके लेके जा सकते हैं एनीवेयर। ओके, अब मोस्टली तो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो क्लोज टू हर हाउस थी, तो वो तो वॉक करते हुए आ गए गाड़ी में। अच्छा, ये देखें कि कितनी सेफली मेरी बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आ गए हैं, यू कैन सी। इनको मैंने कवर्स हटा दिए थे ताकि बाद में बैठ के ज़रा अच्छी गपशप की जाए। हमने काफ़ी फ़न किया, काफ़ी गपशप की। यहाँ पे ये चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार। नरगिसी कोफ्ते बहुत टेस्टी और बहुत डिलिशियस थे। सैलड तो इसकी तो बात ही कुछ और है। खाना तो सैलड के बगैर ना कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन हमने ना अपनी जिस फ्रेंड ने सैलड बनाया था ना उसको काफ़ी ट्रोल किया, हमने बहुत मजाक किया। वो बहुत ही मज़े की एक चीज़ हो गई थी। आई रियली वांटेड टू ऐड दोज गुफ्तगू, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स सब कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी वजूहात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़ेबा आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज़ेबा आंटी की जो बेटी हैं वो जब मेरे व्लॉग्स देखती हैं वो अपनी मामा को देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं। अच्छा जी, मेरी फ्रेंड ने बनाया था डिज़र्ट जो कि आपने देखा कितना कलरफुल मज़ेदार। और फिर आप ये देखिए ये वाली डिश थी जो कि मैंने आपको कहा था। नरगिसी कोफ्ते भी ज़ेबा आंटी ने ही बनाए थे, उनको कुकिंग का बहुत शौक़ है और बहुत डिलिशियस खाने बनाती हैं। फिर यहाँ पे हैं जी कटलेट जो कि ज़िले ने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और जिस फ्रेंड के घर पे पार्टी होस्ट हुई थी ना उन्होंने घर की रोटियां बनवाई। अभी हर कोई अपना अपना एक सेंटेंस बोलेगा, वो मैं आपको सुनाती हूँ। बोले आंटी। गैदरिंग में मैं शामिल नहीं हुई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी बेटियों ने याद किया तो मैं जैसे भी है पहुंच गई हूँ। सबको ईद मुबारक हो। थैंक यू आंटी। आप? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमें बुलाया ईद मिलन पे, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से पहली दफ़ा मिली हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप आई हैं हमारे बुलाने पे। थैंक यू सो मच। बुलाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग उस जोश और जज्बे से जो हम किसी टाइम पर मतलब अब मिस कर रहे थे कि साल और 1.5 साल हो गया था, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमें भी मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और वालेकुम सबको ईद मिलन पार्टी जो हमने आज अरेंज की है बहुत अच्छा लगा और ऐसी पार्टीज होनी चाहिए। इससे ये होता है कि हम अपने घर की रूटीन से निकलते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर हमें आगे घर जाके जो है ना वो फिर अपने बच्चों को भी साथ डील करने में मज़ा आता है क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है। दैट्स ग्रेट। वन डिश पार्टी आप क्या लेके आई हैं? मैं रशियन सैलड बना के लाई हूँ और जो क्रश सैलड जो इन फ्यूचर आप हेल्दी सलाद जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, इन फ्यूचर आप डॉक्टर यही रेकमेंड करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। सलाद की चाहिए हो तो मैं सोच रही हूँ यही बिजनेस शुरू कर दूँ, आप लोग को हेल्दी सलाद दिया करूँ। आई वी लव यू। थैंक यू। चलें। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक हो। शगुफ्ता एंड स्टाइल, सबसे पहले तो मैं शगुफ्ता को वेलकम कहूँगी। बड़े लॉन्ग टाइम के बाद हमने शगुफ्ता को देखा और इतनी अच्छी और इतनी फ्रेश देख के बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह करे मेरी बहन का जो है ये चैनल ऐसे ही चलता रहे और ऐसी अच्छी अच्छी वाइब्स आती रहे। दूसरे नंबर पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ राइला का जिसने अपने घर में ये सारी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और हम सबको इकट्ठा किया है। सब दोस्तों को मिलके बहुत खुशी हुई जी। बच्चों बहुत अच्छा लगा सबको देखना। रंग बिरंगी कलियां हैं मेरे इर्द गिर्द, रंग बिरंगी कलियां हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी बच्चियां हैं। माशाल्लाह, ये मेरे इर्द
लेकिन इतना मजा आ रहा है, सब बैठे हुए हैं। ईद की रौनक असल में तो आज ही आई है। वैसे मेरी एक दफा ईद बहुत अच्छी गुजरी क्योंकि इज़्ज़ा भी आई हुई थी मेरे पास ना, माशाल्लाह। मैंने उसके साथ की थी तो, लेकिन आज भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही। इतनी सारी इज़्ज़ाज़ मिल गया। यस बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, हमेशा खुश रहो, तुम्हारे किसी बच्चे हो, आमीन। तुम्हारे लोग ऐसे ही रहे, कैसे प्यार हो अपनी बेटी। थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं देने के लिए। जिले सबको प्रीवियस ईद बहुत मुबारक और अल्लाह मियाँ सारे ग्रुप को सलामत रखे और हमेशा जो है ऐसी गेट टुगेदर जो हैं वो 1 by 1 लेट आने वाले पे प्लेंटी के तौर पे गेट रेडी सबा ये अल्फाज सिर्फ इसलिए कहे गए हैं कि लेट आने वाले भूलें नहीं इस बात को। मैं हूँ ना आपने दोनों से मेरी आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सबसे पहले तो इन दोनों का थैंक्स जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, हम सबको यहाँ पे बुलाया और आज हमने 1 डिश पार्टी की है। हर कोई अपनी डिश बना के लाया पूरी मोहब्बत के साथ एंड आई रियली अप्रिशिएट और इंशाल्लाह ताला इसको हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे जैसे पहले क्या करते थे, once in a month इंशाल्लाह। तो 1 डिश पार्टी करने से ना किसी एक पे बोझ नहीं आता, तो वी हैव डिसाइडेड दिस फ्रॉम नाउ एंड थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जिन्होंने बोला था वो हैं परवीन आंटी, मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ, और जो ज़ेबा आंटी हैं वो उन्हीं की सिस्टर हैं। बाकी हम सब आपस में नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा फ्रेंड सर्कल है। सब बहुत कोऑपरेटिव है। मेरी तबीयत जब ख़राब थी तो जिसकी वजह से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस आ गया और हम इस तरह की कोई पार्टी नहीं रख सके थे, तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेटर हूँ। आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है कि मुकम्मल तौर पर मैं सेहतयाब हो जाऊँ, आमीन। तो बस फिर मज़े से सबने खाना खाया मिलके और मैंने अपनी यहाँ पे प्लेट बनाई और मैंने अपनी प्लेट इसलिए बनाई ताकि मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें दिखा सकूँ। ये स्टीम चिकन था विद स्टीम फ्राइज़ जो कि मैरिनेट करके और कुक किए गए थे। हमारी फ्रेंड है बहुत प्यारी, वो पठान है, तो उनकी कुकिंग भी बहुत लाजवाब है। और फिर यहाँ पे ग्रीन चटनी मैंने डाली और अपनी प्लेट में मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने के चक्कर में ना प्लेट में सभी चीज़ें डाली। है गोज़ नरगिसी कोफ्ते काफ़ी बड़े थे, थैंक गॉड शी कट इनटू 2 पीसेस। ओके, फिर मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग की ऑन द टॉप नरगिसी कोफ्तों की एंड देन मैंने अपनी थोड़ी सी हलीम भी ऐड की। ऑफ कोर्स उसके बगैर मैं कैसे रह सकती थी। और जितना टाइम मैंने हलीम बनाई है मैंने उसको टेस्ट ही नहीं किया। फिर मैंने हलीम के सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए, यू कैन सी। और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ गया। सारा खाना, सारा पूरा खाना बहुत ज़्यादा डिलिशियस था। सब ने बहुत मोहब्बत के साथ बनाया, बहुत प्यार के साथ बनाया। ऐसा इसी तरह से हमें हमेशा 1 डिश पार्टी भी करते रहना चाहिए। मैंने आपको घर की रोटी भी दिखाई और यहाँ पे फिर उसके बाद काफ़ी देर हमने गपशप लगाई, देन टेबल क्लियर हुआ और फिर मीठा आ गया। तो ये खीर बनाई थी जिनके घर पे जो होस्ट थी हमारी फ्रेंड राहीला, उन्होंने, और मेरी दूसरी फ्रेंड बना के लाई थी। फिर उन्होंने अपने केक भी निकाला जो होस्ट थी उन्होंने, और बस काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद एंड पे हमने चाय भी पी थी, वो मैंने कैप्चर नहीं कर सकी थी, और चाय के साथ हमने मिठाई भी खाई थी, हेयर गोज़ दी आइसक्रीम टू। तो हमने सब चीज़ें मज़े से खाई, बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। और फिर आपको दिखाने के लिए मैंने अब सारा डिज़र्ट भी टेस्ट किया। आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, केक वॉज ऑल्सो स्क्रम्शियस। और सॉरी मैं भूल गई थी, केक
भी जो हमारी दूसरी आंटी थी ना, जिन्होंने सेकंड नंबर पे बोला था कि वो फर्स्ट टाइम हमसे मिल रही थी, वो लेकर आई थी। और जो होस्ट हैं राहिला, उन्होंने खीर और आइसक्रीम एंड द मिठाई विद द टी, और चाय के साथ और भी चीज़ें थी, बिस्किट्स एंड ऑल दैट। तो खैर इतना खाना खाने के बाद कुछ और खाया नहीं जा रहा था। ये मैं आंटी परवीन के साथ खड़ी हूँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इन दी एंड ग्रुप फ़ोटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रुप फ़ोटो लेना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।